चैप्टर 1 मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखता हूं, बुक से लेंगे, ठीक है। अगर हमें एम एन एलिमेंट दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, एम एन एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनको हम क्या करें, रो बाई कॉलम में अरेंज कर दें, A1 A2 एंड सो ऑन AN, B1 B2 एंड सो ऑन BN एंड सो ऑन। तो उसे क्या बोलेंगे हम, मैट्रिक्स बोलेंगे इस अरेंजमेंट को। मान लीजिए हमारे पास 20 एलिमेंट दिए हुए हैं, हमने इसको लिखा 5x4 करके, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 4 3 2 और 5 2 1 3। कितने एलिमेंट हो गए गिनती में, 4 8 12 16 20। तो कितने हो गए, 5x4। लिखने का तरीका रो बाई कॉलम, पढ़ के आ रहे हैं 12th क्लास में, ठीक है ना। जो पोजीशंस होती हैं, ये A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44 A51 A52 A53 A54। ये दिए हुए हैं, ये हो गया हमारे पास 5x4 की मैट्रिक्स, ठीक है। वह तो आसान इतना आएगा नहीं, लेकिन कुछ पेपर में तो कुछ भी आ सकता है हमारे पास। ये पूछ लेगी A33 की वैल्यू बताओ कितनी है, 33 का 30 रो का 30 एलिमेंट, 30 रो का 30 एलिमेंट, कितनी है वैल्यू, 4, ठीक है ना। A54 पूछ ले कितना है, कितने, 5 रो का चौथा एलिमेंट, कितना हो गया, 3। A52 पूछ ले कितना, 5 रो का दूसरा एलिमेंट, कितना, 2। इसका मान कितना हो गया, 2, ठीक है ना। अगर रो और कॉलम सेम होते हैं तो उसे बोलते हैं हम क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और रो और कॉलम सेम ना होंगे तो उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं हमारे पास। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स अगर डायगोनल एलिमेंट तो 1 1 हो तो उसको मैट्रिक्स से बोलते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनके दोनों सफिक्स एक जैसे होते हैं, उन्हें हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। कैसे, देखो यहां पर क्या है, दोनों सफिक्स एक जैसे हैं, डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ना। अगर इसमें से हम इस वाली रो को हटा दें तो ये कैसी होगी, फिर 4x4 क्योंकि डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही होता है, रेक्टेंगुलर में नहीं होता डायगोनल। तो जो जिनके सफिक्स सेम होंगे ना वो क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, तो इसे बोलते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स। एक होती है स्केलर मैट्रिक्स, टू 0 0 0 2 0 0 0 2। अगर डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है और सेम है तो इसे क्या बोलते हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर स्केलर 1 होता है तो उसी स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इस यूनिट मैट्रिक्स जो होती है वो स्केलर मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स जरूरी नहीं यूनिट मैट्रिक्स हो, ठीक है। एक होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट आपस में सेम नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन ये नहीं है, सॉरी ये तो है स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं सर, ठीक है ना। यूनिट मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स है और इसको वैसे बोल सकते हैं हम, लेकिन जो है अगर ये सेम नहीं है,
अगर ये तीनों सेम नहीं है तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, सारे मैट्रिक्स को। इसको क्या नहीं बोल सकते यहां पर, स्केलर भी नहीं बोल सकते। यानी कि अगर तीनों एलिमेंट सेम हैं और 1 1 है तो यूनिट मैट्रिक्स, तीनों एलिमेंट सेम है लेकिन 1 1 नहीं है तो क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अगर तीनों एलिमेंट अलग अलग हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ठीक है ना। हर कंडीशन में भी जो कोई भी रिजल्ट होता है ना वो ऑलवेज के लिए होता है ट्रू। अगर एक ही कंडीशन नॉन कंडीशन है ऐसी है जो सेटिस्फाई नहीं होती तो रिजल्ट को ट्रू नहीं बोलते फिर हम। तो ये हमेशा ट्रू नहीं है, इससे ये भी हमेशा ट्रू नहीं है। यूनिट स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकती हमेशा, कुछ कंडीशन हो सकती है। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होती है, यूनिट मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। तो ऐसे आगे पीछे करके भी पेपर में टिक लगाने के लिए हमारी चीजें आ सकती हैं। एक होती है हमारे पास नल मैट्रिक्स। अगर सारे एलिमेंट 0 हो मैट्रिक्स के तो उसे बोलते हैं क्या हम, नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब बात आती है रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स को लिखा 1 2 3 4, ये होगी हमारे पास 1/4 की, ठीक है। अब कॉलम मैट्रिक्स को लिखा हमने 1 2 3 4, ये होगी हमारे पास 4/1 की। हम लिखते हैं रो बाई कॉलम, ऐसे तो लिखते हैं ऑर्डर को हम, लेकिन यहां पर कॉलमों की संख्या ज्यादा है, रो की संख्या कम है। हमने ये पढ़ा है नॉर्मली, मेजॉरिटी में होता है ना उसी को बोलते हैं। भी कोई भी गांव है, मान लीजिए उसमें ठाकुर ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, ठाकुर गांव है, ठीक है ना। पंडित ज्यादा बोलेंगे पंडितों गांव है, यादव ज्यादा बोलेंगे यादव गांव है जी, ठीक है ना, वही बोला जाएगा। लेकिन यहां पर देखो कॉलम 4 है, रो 1 है, ठीक है। लेकिन जब भी से रो मैट्रिक्स बोले जा रही है, ऐसा क्यों बता सकते हो। किसी दुकान पे तुम सामान लेने गए, राशन की दुकान पर गए सामान लेने, ठीक है, तुम गए सीधा और तुमने सामान ले लिया तो क्या बोलोगे, लाइन नहीं लग रही थी, हम गए सामान ले लिया। अगर कोई सामान ले रहा है तो उसके पीछे खड़े हो गए जाके फिर सामान लेने के लिए, तो लाइन लगेगी फिर वो। यानी लाइन लगने के लिए कम से कम कितने एलिमेंट चाहिए हमें, 2 चाहिए। तो जो हमारे पास कॉलम्स हैं इनकी काउंटिंग देखने में तो लग रही है 4 है, लेकिन इनकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है कुछ भी। क्यों, क्योंकि इनके पीछे 2 एलिमेंट होते तब बोलते हैं हम इसे कि कॉलम है ये ऐसा रो में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, इससे रो काउंट होगी, कॉलम काउंट नहीं होंगे यहाँ पर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम ज्यादा होने के बाद भी, क्योंकि कॉलम वो काउंट ही नहीं हो पाते हमारे। इसी प्रकार यहाँ पर ये रो काउंट नहीं कर सकते इसमें हम, क्योंकि रो तो जब होंगे 2 एलिमेंट हो कम से कम, तो लाइन तो जब ही रहेगी, तो क्या होगा, ये कॉलम ही काउंट होगा, रो काउंट नहीं होगी, इसलिए क्या बोलते हैं इसे हम, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आती है हमारे पास सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स कैसी होती है हमारे पास, ये मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 और 16। हमने इसमें से इन एलिमेंटों को ले लिया 1 2 5 6, तो ये क्या है, ये बी मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के एलिमेंटों से ही बनी हुई है, तो इसे क्या बोलेंगे, बी को सब मैट्रिक्स बोलेंगे इसकी, एक ही। अब उसके बाद आती मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं जी, मैट्रिक्स इक्वल, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। सबसे पहला काम उनका साइज सेम होना चाहिए, दूसरा काम उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, ठीक है ना। कैसे, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स रखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 5 4 6 7 8 9। तीनों का साइज 3x3 है, ये ए, ये बी और ये सी। देखिए तीनों का साइज तो सेम है, एलिमेंट भी सेम है,
तो एलिमेंट सेम होने से नहीं है कि वो बराबर हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब यहां 1 है तो यहां 1 है, यहां 2 है तो यहां 2 है, यहां 3 है तो यहां 3 है, यहां 4 है यहां 4 है, यहां 5 है यहां 5 है, यहां 6 है 6 है, 7 है 7, 8 8 और 9 9। तो ए बराबर बी है। ठीक है। अब यहां पर 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 4 5 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, बी सी के बराबर नहीं है हमारे पास, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। एलिमेंट तो इतने ही है, वही है सेम टू सेम, दोनों में डिस्टेंस एक जैसे है, लेकिन वो आगे पीछे हैं, तब फिर बराबर नहीं बोलेंगे उन्हें। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऐड कब होती हैं, जो सेम साइज की होनी चाहिए पहली बात तो, यानी कि 1 2 3 4 प्लस बी सी ए बी, इन्हें अगर ऐड करना है तो वही कॉरस्पॉन्डिंग टर्मों को आपस में ऐड करेंगे। ए 1 प्लस बी, 2 प्लस सी, 3 प्लस ए और 4 प्लस बी। ठीक है ना। अब देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कोई मैट्रिक्स ये दी है 1 ए, हमें 1 2 3 4, हम इसमें 5 का इंटू कर रहे हैं। जब भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट में इंटू होता है उसका, तो हो जाएगा 5 10 15 20। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर हम कॉमन लेंगे इसमें से, ठीक है, तो जब डिटरमिनेंट्स पर साइनिक बोलते थे हिंदी में, वहां पर या तो एक रो में से कॉमन आता था या फिर एक कॉलम में से, कोई से एक में से कॉमन लेते थे। लेकिन यहां पर पूरी मैट्रिक्स से कॉमन आएगा, 5 1 2 3 4। मैट्रिक्स जब भी कॉमन लेंगे हर एलिमेंट में से कॉमन आएगा। अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, और बी दे रखी है 3 4 5 6, और अगर हमें ए बी करना है, ये 2/2 है, ये भी 2/2 है। हमेशा मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है रो बाई कॉलम। अगर पहली मैट्रिक्स की रो की संख्या दूसरे मैट्रिक्स से कॉलमों की संख्या के बराबर है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई होगी। ठीक है ना। तो जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो कैसे होगा, पहले 1 का 3 में करेंगे 3, प्लस 2 का 5 में करेंगे 10, फिर 1 का 4 में करेंगे 4, फिर 2 का 6 में करेंगे 12, 3 का 3 में करेंगे 9, और 4 का 5 में करेंगे 20, 3 का 4 में करेंगे 12, और 4 का 6 में करेंगे 24। तो ये हो गया आपका 13 16 29 और 36। ठीक है ना। अगर दो मैट्रिक्स दे रखी है हमें, एक तो दे रखी है n/n, और एक मैट्रिक्स दे रखी है b हमें n/m। अगर ये और ये सेम है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी, और रिजल्ट क्या आएगा, ये और ये आएगा निकल। ठीक है ना।
और अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई नहीं होगी। कैसे? मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 और इधर ले लिया हमने, इसमें 2 हैं 2 3 4 5 और 6 और 7। इसे तो बोलेंगे हम 2/3, इसे बोलेंगे हम 3/2। ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6 खाली इतना, और ये ले लिया हमने 2 3 4 5 6 7। ये 2/3, ये भी है 2/3। देखिए ये दोनों एक जैसी नहीं है मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई हो रही है इनकी। क्यों? क्योंकि इसके जो कॉलम हैं इसकी रो की संख्याओं के बराबर है। तो ऐसे तो करेंगे मल्टीप्लाई, पहले की पहले में, दूसरे के दूसरे में, तीसरे के तीसरे में हो रही है आराम से। ठीक है। और रिजल्ट क्या आएगा निकल के? 2/2 जो बचता है, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला लास्ट का एलिमेंट। अब ये देखो दोनों एक जैसी है, मैट्रिक्स सेम साइज की है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो रही इनकी। क्यों? क्योंकि अगर रो बाई कॉलम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का 2 में इंटू, 2 का 5 में इंटू, 3 के लिए तो वो सही नहीं नीचे। क्यों? तो ये इसके बराबर नहीं है हमारे पास, तो इनकी मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो मल्टीप्लाई होने के लिए पहली मैट्रिक्स की कॉलमों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की रो की संख्या भी बराबर होती है, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होती है। मल्टीप्लिकेशन पढ़ रखा है सबने 12th में, सबका आता है। अब बात आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर हमें मैट्रिक्स दे रखी है 0 5 6 7, डायगोनल से नीचे नीचे की टर्म्स, अगर डायगोनल से नीचे नीचे के सारे एलिमेंट 0 है तो उसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 1 0 0 0 2 3 0 0 4 5 6 0 7 8 9 0। अगर डायगोनल से 9 10, अगर डायगोनल से ऊपर ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हैं, ठीक है, तो उसे बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि अगर नॉन जीरो एलिमेंटों का ट्रायंगल ऊपर की तरफ बन रहा है तो अपर ट्रायंगुलर, अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो उसे लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे। ठीक है ना।